हाय गाइस, आज हमारे पॉडकास्ट में जो एक्टर आई हैं, इन्होंने पद्मावत में नागमती से लेके टाइगर जिंदा है की ब्रेव नर्स, वॉर के हाई ऑक्टेन कैमियो से लेकर क्रिमिनल जस्टिस के कोर्टरूम ड्रामा तक हर रोल में अपनी छाप छोड़ी है। फिर फिल्म्स हो, ओटीटी हो या एड्स हो, इन्होंने हर कैरेक्टर को मेमोरेबल बनाया है। बस इसी फियरलेस और वर्सेटाइल जर्नी को डिकोड करेंगे विद अ वेरी टैलेंटेड अनुप्रिया गोयनका। इफ योर लाइफ हैड अ टाइटल ट्रैक, व्हाट सॉन्ग वुड दैट बी? अजीब दास्तां है ना 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 ना, कहाँ शुरू कहाँ नहीं। यू बस सिंग वेल। नहीं बस। पर मेरा एक पर्टिकुलर टाइम पे क्लोजअप्स हुए थे एंड संजय सर वॉज वेरी वेरी हैप्पी विथ मी कि वो बहुत प्यारे हुए थे। आई ऑल्सो रिमेंबर कि अरे इतना मज़ा आया था वो करके उनके साथ। द वे ही ब्रीफ्ड वॉज ब्यूटिफुल अबाउट विमेन। 6 महीने तक मेरे पास काम ही नहीं आया टाइगर जिंदा है और पद्मावत के बाद। उनको लगा बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगी, मतलब क्या पता क्या हुआ। सडनली देयर वर नो ऑडिशंस आल्सो। मुझे बहुत टाइम बाद समझ में आया कि अच्छा देयर इज अ डिफरेंस व्हेन अ मैन इज सेइंग द सेम थिंग एंड देयर इज अ डिफरेंस व्हेन अ वुमन इज सेइंग द सेम थिंग। मतलब उनको कुछ प्रॉब्लम होती है उस चीज़ को डाइजेस्ट करने में इफ द सेम थिंग इज कमिंग फ्रॉम अ वुमन। इट इज सो मच ऑफ अ स्ट्रगल। You men don't even have to think about it. So there was one time and the director, he was only auditioning and it was almost like he made me sit on his lap. And that was a very dirty feeling. Thank you. Thank you for having me here. Hi, how are you? Hi, I'm good. आपको बहुत डिफिकल्ट पार्ट लगता है मेरे को वो करना स्टार्टिंग। I know. आपको भी इतनी प्रेपरेशन करनी पड़ती है पॉडकास्ट में आने से पहले? नहीं यार, मैं बिल्कुल प्रेपरेशन नहीं करती। आई जस्ट टेक इट एज इट कम्स। मेरे पे वो प्रेशर नहीं है ना जो आप पे है। अभी आई एम नॉट इन अ परफॉर्मेंस जोन। बट ये ना बहुत ही आयरॉनिकल है, क्योंकि मेरे को तो सिर्फ एक लाइन ही बोलनी है, आपको पूरा आंसर बोलना है, बट फिर भी प्रेशर मेरे ऊपर है। ये मेरे को समझ नहीं आया अभी तक फॉर द इंटरव्यू। यार हम पे प्रेशर ऑन सेट होता है। ये मेरे लिए इज लाइक बातचीत। आपके लिए ये वाला आपका एक एज इन यू कंडक्टिंग समथिंग लाइक इफ आई फैसिलिटेट समथिंग ऑफ कोर्स देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ प्रेशर। आपने इतना काम कर लिया और आई थिंक मोस्ट ऑफ योर स्टफ हैज़ बीन हिट ओनली। सब अच्छा गया है। आपको लगता है कि आप हर प्रोजेक्ट की लकी चार्म भी रहती हैं? ये बातें पहले हुई थी कि somehow everything that I had done in the course of 3-4 years once was, all of them were like major films and they also became like flagship shows of the respective channels, even Asur or Ashram for that matter, or Criminal Justice and Sacred I was a small part of Sacred that way. But I don't know, I think the strength lied in just recognizing a good project and being blessed with finding good roles within those projects and being able to collaborate with lovely people. And मेरा हरदम से इंस्टिंक्ट वही रहा है कि जहाँ मेरा काम एक तो अच्छा निकल के आ रहा हो जो मुझे रोल करने में मज़ा है, या फिर मुझे एक डायरेक्टर के साथ काम करना था। लाइक आश्रम मेरे लिए बहुत सिंपल था बिकॉज मुझे प्रकाश झा के साथ काम करना था। असुर मेरे लिए सिंपल था बिकॉज आई लव वर्क meeting Oni and I loved Arshad sir as an actor and I also kind of really loved the concept. At that time I did not know मेरा role क्या निकल कर आएगा उतना ज़्यादा, but I was more keen on this ensemble and this entire project. Tiger Zinda Hai was obviously for many other reasons, like except for the part that YRF has always been special for me, and Padmavat was for Sanjay sir. So and I liked my role also in all of these. So I think somewhere I've been blessed to just be associated with shows or films that made it very 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 big. आप जब आए थे मुंबई में, आपका मतलब you didn't have anybody backing you at that time, right? What was your strategy to get work? So first of all, I didn't come to Mumbai to act. Because मैं तो पहले मुंबई आई थी अपने फादर के बिजनेस को रैप अप करते हुए to work on some quota thing. There was no plan to shift to Bombay. I was anyways living out of a suitcase for 1.5 years. I happened to come to Bombay and stayed at BARC, BARC, which was beautiful. And I was here for about a week. वो होते होते 1 महीना हो गया. And मुझे अच्छा लगा कि यहीं रहना चाहिए. मैंने पहले जगह बुक करी थाने में, हिरनंदानी में. एंड मुझे नहीं पता था थाने कितना दूर है तब, क्योंकि मैं BARC में रहती थी. एक्टिंग का दूर दूर तक कोई सवाल नहीं था. एंड क्योंकि मैंने थाने में एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले ली थी, तो दैट बिकेम माई डेस्टिनेशन. बॉम्बे You bought it? आई बॉट इट. आई
एज इन आई जस्ट हैड 25,000 रुपीज़ एट दैट टाइम टू मेक अ डिपॉजिट इन, तब मेरे पास जॉब वॉब भी कुछ नहीं था. फिर मैंने बॉम्बे में जॉब लिया उस होम लोन को पे करने के लिए, एंड दैट्स हाउ आई एंडेड अप कमिंग टू बॉम्बे, एंड बॉम्बे बिकेम कर्मभूमि. हाँ, मैंने कहीं तो आपके इंटरव्यू में सुना है कि आपके ऊपर 3 होम लोन्स थे व्हेन यू शिफ्टेड टू. जी. तो बैंक वाले ने आपको बोला नहीं बहन क्या कर रही हो तुम? बैंक वालों को नहीं पता था, मुझे ही नहीं पता था मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था कि मैं एक्टिंग करने वाली हूँ, तो बैंक वाले क्या ही बोलेंगे. बट हाँ, वो 1 साल में परेशान बहुत हुई थी. आई डिड टेक अ ह्यूज रिस्क in terms of shifting from a very certain environment with these home loans, with having to run the family. But I think तब वो है जज्बा हरदम रहा है कि life will figure. सो कमिंग बैक टू आवर पहले वाला क्वेश्चन, आपकी स्ट्रेटजी क्या थी काम ढूंढने की? In acting. इन एक्टिंग, यस. I don't think there was a strategy in place. मुझे तो पता भी नहीं था कि कहाँ से चालू करना है. I remember सबसे पहले हमने Facebook के जो ग्रुप्स होते थे तब थे, वहाँ एक्टिंग के ऑडिशंस आते थे. ओके. And then I remember I did a shoot where I was playing like an extra or something like that. 3-4 of us were playing chefs. It was an overnight shoot. And 3,000 रुपये थे जो मैंने कभी क्लेम भी नहीं किए somehow, क्योंकि बहुत सारा पेपर वर्क था and I got late in putting that through. A guy over there gave me some 500 email IDs ओके. to send my folio in, and never got a proper portfolio done because I didn't have the money to invest in a proper portfolio. अच्छा. So I'd got some pictures done here and I got some pictures done there, and yeah, I used to just mail people. I used to send my profile to people. Initially, my whole plan was to only do, like, when I started to act, I've always been a Smita Patil fan, the Parallel Cinema fan, you know, Shabana Azmi ma'am and all that. एंड मुझे उस तरह का काम करने का मन था, या फिर मुझे इंडो वेस्टर्न फिल्म्स करने का मन था जो उस वक्त बहुत आती थी पहले. That was always there when you were even a child. Yeah, मतलब when you started understanding films. हाँ, आई थिंक बिकॉज मेरी मदर का भी वो टेस्ट रहा है. Okay. जैसे मुझे नागेश कुकनूर और यू नो हैदराबाद ब्लूज और ये सारी मेरी फेवरेट मूवीज इवन एज अ चाइल्ड होती थी. अच्छा. I was never so keen on the commercial cinema as a sensibility that much. Okay. Of course, we've enjoyed all of it. They're all very enjoyable films. Even That Way Sholay is one of my most favorite films, or Umrao Jaan is one of my most favorite films. But I've always liked cinema where there is a amalgamation of you know, sensibilities of some sort. There is no particular one thing that I liked, but I genuinely liked the parallel cinema space a lot. तो मैं जब शुरू में आई थी तो मैंने इस तरह से मेल लिख के भेजी थी कि मैं कमर्शियल सिनेमा नहीं करना चाहती, मैं एड्स नहीं करना चाहती, मैं जो मैं करा है मैंने लाइफ में, जिससे मेरा काम चला है, जिससे मैं बनी हूँ, मैंने उन सब चीज़ों को लिस्ट किया था कि ये सब मैं नहीं करना चाहती, और मैं खाली इंडो वेस्टर्न काम करना चाहती हूँ. निश एज इफ कोई बैठ के पढ़ने वाला है तुम्हारा कि तुम क्या लिख के भेज रहे हो. So you wrote that in the email? हाँ. आई रिमेंबर, अभी तक मुझे मेल कभी वापस मिली नहीं है, बट आई रिमेंबर इट वाज अ ह्यूज मेल with more of my corporate CV because that was my work experience, and some pictures, very few pictures, and a whole list of what I don't want to do and what I want to do, which was so crazy. But I think maybe people called me on behalf of that mail, or some people called me behalf of other mails. I don't remember, but I do remember doing that stupidity. उनको लगता होगा शायद गोइंका फैमिली से है. ऐसा कुछ नहीं है. ये बहुत लोग मुझे पूछते हैं बाद में, और अगर मैं गोइंका फैमिली से होती तो लाइफ में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती. पर मज़ा आता है आपको तो मेहनत करके? हाँ, लेकिन लग्जरी का भी अपना मज़ा है यार. अगर अपने आप मिले तो कभी कभी. अगर आपके पास आज 500 करोड़ हो तो आप उतनी मेहनत करोगे? हाँ, मेहनत तो करूँगी. उन 500 करोड़ को कैसे यूज़ करना है वो ज़रूरी है ज़्यादा. सो इस शो का नाम है सीन क्या है, और हम चाहते हैं कि आप बताओ कि आपकी लाइफ का कोई फेवरेट सीन, एंड वी वांट यू टू डिकोड दैट सीन फ्रॉम द सेट टू द maybe the costumes, maybe the preparation, the director, everything, so that our audience understands कि एक scene के पीछे क्या क्या मेहनत लगती है. I think we can pick up a scene in Padmavat where that was a face-off between me and Deepika, and Nagmati and Padmavati का face-off था. So the interesting part was कि I think this was the third scene that I was shooting in Padmavat, right? Like on set. जो मेरा first रहा था वो घूमर song का रहा था, उसमें तो मतलब I was there on set for 9 days, and but मेरा एक particular time पे close-ups हुए थे, and Sanjay sir was very very happy with me कि वो बहुत प्यारे हुए थे. And I also remember कि अरे इतना मज़ा आया था वो करके उनके साथ. I remember कि
4.5 साल तब तक मैं एक्टिंग कर रही थी. एंड आई रिमेंबर फीलिंग कि यार अनु तुमने ये 4.5 साल इसलिए गुजारे हैं क्योंकि आज तुम्हें इस डायरेक्टर के साथ ये द वे ही ब्रीफ्ड was beautiful about women, about the way he came and with so much grace and so much interest and जिस तरह उन्होंने समझाया था that you're a woman, you can do this and you can do that and तुम ऐसी हो सकती हो वैसी हो सकती हो. So I just felt great about being a woman and then an actor on top of it and then how to flirt with the camera and do whatever. So it was without any dialogues. Then cut to after 3-4 months I shot for the first scene with Shahid, me and Sanjay sir. And वहाँ मुझे बहुत डांट पिटी थी, लाइक बहुत ज़्यादा डांट पिटी थी. उसमें डिटेल्स में नहीं जाऊँगी क्योंकि हम ब्रेकअप में एक दूसरे सीन का बता रही हूँ. लेकिन जब वो सीन आया था तो वो 3 दिन का हमारा शूट होने वाला था. वो एक सीन दीपिका और मेरे बीच में जो फेस ऑफ हुआ था. एंड सारे लोग बहुत टेंस थे, खासकर जो एसोसिएट्स थे वो बेचारे इतने सब डरे हुए थे क्योंकि मेरे वो 2 दिन जो पहले गए थे उस सीन में लेकर बहुत मज़ेदार रहे थे. सो वो सब मुझे आके बाबा वैनिटी में पूछते रहते थे कि आई ओके. पहले एक जना आया, फिर दूसरा आई ओके यू प्रिपेयर्ड, फिर एक आया क्योंकि वी बोथ वर द मेन पीपल इन दैट सीन. एंड आई वाज लाइक हाँ यार मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ. आई वाज फीलिंग वेरी नाइस अबाउट ऑल दैट यू नो केयर एंड कंसर्न बट ऑल्सो गेटिंग स्ट्रेस्ड अबाउट इट कि क्या होने वाला है ऐसा. एंड हम लोग जब सीन सेट पे गए तो उस दिन हम लोग का शूट होते होते भी शायद शाम हो गई थी या फिर रात का ही शूट था शाम का. तो Sanjay sir came and Sanjay sir used to love to prepare with the actors on set. जैसे वो hair and makeup के बीच में we would go and he would like to discuss the whole scene properly, talk about it, take suggestions, very democratic like that. Okay, which is very like people would not know that how democratic he really can be. एंड तो उन्होंने एकदम से मुझसे पूछा कि अच्छा तुम चिल्ला सकती हो क्या. एंड वो फोर्ट जैसा बना हुआ था हमारा. ऐसे सब मैं तो चिल्ला सकती हूँ, चिल्लाऊँ. तो बोलते मैं कहा फिर आप डांटेगा मत, मैं जैसे भी चिल्लाऊँ मैं चिल्ला दूँ. तो बोलते हाँ चिल्लाओ. और मैं खूब जैसे आ करके चिल्लाई. तो एकदम सब शॉक्ड हो गए एक सेकंड लेके, सबके सब वहाँ, संजय सर इंक्लूडेड, दीपिका एंड एवरीबॉडी वाज शॉक्ड. एंड वो लोग आगे भागते हुए अंदर बाहर से अंदर आए कि क्या हुआ, कि मैं इतने कस के नहीं, मुझे ऐसे चिल्लाना था कि हाँ करके व्हाटएवर. तो फाइनली वो सीन में हम लोगों ने टेम डाउन किया था उसको, थोड़ा सा कम चिल्लाने को कहा गया था फिर. एंड पूरा सीन ही बदल गया था जब तक सेट पे हमने चालू किया था. फ्रॉम द डायलॉग्स, आई थिंक डायलॉग्स आर ऑल्सो चेंज्ड बट द होल the screenplay, the way we were going to do the scene had completely shifted after all that discussion, and he brought in some new elements and that was very interesting. That process was very interesting to see a director like completely shift things around on set. इतने सारे juniors हैं, इतना बड़ा production है, but वो आराम से लेके वो एकदम juice out करके मज़े ले लेके वो scene direct करते थे सर. And तो उस वक्त बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मैंने उस सीन में सीखी थी सर के साथ. बिकॉज तब तक मुझे समझ में आया था कि सर के साथ यू हैव टू कम एट अ पॉइंट वे यू डू थिंग्स योर वे एंड हिज वे, एंड देयर हैज़ टू बी योर एलिमेंट प्रेजेंट while you're also understanding what he's trying to say. And you know, there is a very beautiful amalgamation between confidence and also subservience, and understand that. And तो एक जगह मुझे ऐसे हाथ झटकना था, तो अब मैंने एक जगह झटका, फिर दूसरी जगह झटका, तीसरी बार झटक, अनुप्रिया मैं बोल रहा हूँ ये नहीं सही चलेगा. तो तब मैंने कुछ और किया. तो क्या किया फिर? पता नहीं, आई डोंट नो. मतलब वो तो मैं तब तक समझ गई थी कि अच्छा इंजॉय करना है, और एक एक चीज़ पे आप अगर आप वहाँ बिखर जाओगे तो बिखर जाओगे, लेकिन आप अगर इंजॉय करके वो चीज़ को करोगे ना, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग एंड एंजॉय दैट and bring something and learn something from him. In the same scene he said something very beautiful to me. एक जगह रोने का था and कैमरा मेरे पे था and all that, and he said you know बाकी जगह हर तरह की एक्टिंग करने को मिल जाएगी तुम्हें, लेकिन यहाँ जो करने को मिलेगा वो बाकी जगह करने को नहीं मिलेगा. इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टिंग और तुम मज़े लेके करोगी तो तुम अभी शायद ये भी कर सकती हो, वो भी कर सकती हो. कैमरे के साथ सच में फ्लर्ट करने का मौका यहाँ मिलता है. So that some moments just stay with you, right? And बहुत मज़ा आया था उस सीन को शूट करने में 3 दिन का. And that was like the turning point of for me in that movie, where I understood what Nagmati is, how to be there. So I used to be so scared of Sanjay sir, while also I'm in love with him. I'm totally in love with that man.
तो मतलब मैं हरदम बोलती हूँ कि अगर वो मुझे बुलाएंगे कि एक जगह खड़े होकर खाली हाथ खड़े होकर खुद में खड़े रहना है, उतना ही सीन है तुम्हारा, मैं तब भी करूँगी, बिकॉज जस्ट टू बी विथ हिम एंड टू वर्क विथ हिम. सो आई डोंट नो व्हाट वाज आई सेइंग, मैं एकदम भूल गई. टॉक अबाउट द सेट. द सेट्स आर गॉर्जियस. मतलब जो आप देखते हैं ऑन स्क्रीन, हम वो ही देखते हैं इन पर्सन लाइफ. एवरीथिंग इज सो रियल, सो ब्यूटिफुल, आई कांट टेल यू. एंड मेरे को दर्द होता था ये जानते हुए कि ये सेट कभी टूटेगा, बिकॉज एक एक जगह जहाँ शायद आपका कैमरा जा भी नहीं रहा है वहाँ भी काम किया हुआ है. इतनी इंट्रिकेसी से सेट पूरा बनाया गया था, एंड इट मेक्स द एक्टर्स जॉब सो मच ईजी देन दैट, बिकॉज इट वॉज all so real. Like it felt like you were really in that space and time in the 13th century. Not just the magnitude of it, but the intricate details. बहुत प्यारे ढंग से, तो मज़ा आता था. बट उससे प्रेशर भी आता होगा खुद पे कि मतलब इतनी तैयारी हुई, आई हैव टू परफॉर्म वेल. नहीं, सी सभी अपना काम बहुत कर रहे होते हैं, तो वो तो प्रेशर के साथ आई थिंक वो एक मोटिवेशन बन जाता है. व्हेन यू गिवन दैट, या पॉजिटिव भी हो सकता है वो. हाँ, वो प्रेशर नहीं होता, वो इट्स व्हेन यू आर डूइंग अ सपोर्टिंग रोल इन दैट बिगर स्पेस, तो वो प्रेशर अलग है, क्योंकि आपको पता है कि आपको उतने में ही परफॉर्म करना है. You can't take the liberty of making other people stand because you're not getting it right, right? But at the same time, there was another scene between in that film wherein there was a junior artist और मेरे बीच में था. Sir, सच में वो junior artist के साथ he spent 3 hours getting one big dialogue out of her. My God. And he does that. That's the beauty of Sanjay Leela Bhansali. Like with a junior, and imagine, I was just thinking that how lucky is this woman, does she realize that संजय सर बैठ के उसके साथ एक जूनियर आर्टिस्ट, उसका एक डायलॉग है, वर्कशॉप हो गया वो तो पूरा उसके साथ उन्होंने 2-3 घंटे तक किया है. ही वुड गिव अटेंशन टू एवरी पर्सन. उनके लिए हर एक कैरेक्टर उतना इम्पोर्टेंट है. और मुझे समझ में आ रहा था जब तक वो मेरे पास आएगी बात मैं तो गई क्योंकि वो भी ऐसा था कि एक जगह कैमरा यहाँ था और फिर कैमरा यहाँ आने वाला था. अब लाइक बस मेरी तो गई अब की बार, बिकॉज अब तक जब आएगा तब हो जाएगा कि चलो अब जल्दी जल्दी करना है, ये हो जाना चाहिए. तब तक मैं समझ गई थी. बट या इट वाज ब्यूटीफुल. हाउ वाज इट वर्किंग विद दीपिका? वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस. एक तो बला की खूबसूरत है वो. मैं उसी सीन में भी हम दोनों एकदम आमने सामने थे, तो कितनी बार आई हैड टू स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम लुकिंग एट हर बिकॉज आई यूज्ड टू कीप स्टेयरिंग एट हर बिकॉज हर आईज आर सो गॉर्जियस एंड ब्यूटिफुल. वेरी हार्ड वर्किंग, एक्सट्रीमली डाउन टू अर्थ एंड स्वीट. But actors do talk about their preparation process? Yeah, people like to keep it to themselves. आई थिंक दोनों चीज़ें होती हैं. कई बारी सम एक्टर्स लव टू टॉक अबाउट इट, सम एक्टर्स डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, and there is no easy answer for it. That's you know there. what I mean? Yeah. It's like asking how did you make it here? There is no easy answer. You can't have these conversations over like a break time. And seriously, there is no easy answer for हाँ, it. मतलब आप सलमान भाई को पूछो कि आपका प्रेपरेशन प्रोसेस क्या है. तो औकात ही नहीं है. लेकिन मैं बता रही हूँ कि उसका कोई एक आंसर नहीं होता. औकात तो है. नहीं, जो इन लोगों ने काम किया हुआ है बहुत अलग काम किया हुआ हाँ है. वो तो है. Over generations they have done, and they've seen different kind of industries altogether. You remember your first conversation with him? With Salman sir? Yeah. The first scene I did with Salman sir was जहाँ मैं उनके burns को देख रही हूँ, and I had butterflies in my stomach completely because you've just seen him on camera and everything, and मैंने उनको एक दिन जाते हुए देखा था एंड सब उठ गए थे और मैं ऐसे बैठी रह गई कि ऐसे सब उठ क्यों रहे. सडनली आई रियलाइज कि अच्छा मतलब बिकॉज ही होल्ड्स दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी एंड रिस्पेक्ट. तो आई वॉज वेरी नर्वस but in an excited manner around him, and he was very sweet. Matlab, he was cracking jokes the whole time. Of course, he like introduced himself saying that I'm Salman, and I'm like, एक तो जब कोई ऐसे बोलते हैं ना इतने बड़े लोग, तो समझ में नहीं आता उसका जवाब कैसे दो. आपके मुंह से निकल ही जाता है कि I know. Like you don't know what to say to that. But that was very sweet the way he introduced himself, and later on also throughout the scene, even though it was a very serious scene, I realized he was cracking jokes to make me comfortable. I felt that.
एंड ही ऑलवेज हैड दैट एटीट्यूड थ्रू आउट कि उनके साथ ऐसा लगता है कि यू कैन एक्चुअली गो टेल हिम दैट अगर कुछ प्रॉब्लम है तो सच में भाई हैं. लाइक आप उनको जाके ऐसे बता सकते हो कि आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम एंड ही विल डू समथिंग अबाउट इट. ही कैरीज दैट persona. I don't know, with every guest now, we end up talking about Pankaj Tripathi. Is working with him easy? Very easy. तो पंकज सर ही इज़ जस्ट अ वेरी लवली ह्यूमन बीइंग. आप उनके आसपास भी रहोगे आपको अच्छा लगेगा. और एक तो उनकी बातें इतनी इंटरेस्टिंग होती हैं, बोलने का तरीका उनका रियल लाइफ में उनका बोलने का तरीका बहुत अलग है. और जैसे आप उनसे पूछोगे कैसे हैं तो आनंद में हूँ, यू नो, सब बढ़िया नॉर्मल जवाब नहीं होते. वो बात ही ऐसी करते हैं. And I've had the good luck of really sitting next to him the whole time and having long discussions because we used to have so much time on our hands, even mine on set or off set. So used to be like every break used to be so entertaining because we'll keep chit chatting, and many times I would feel the need of writing down what he's just said, you know, because वो इतने interesting way में चीज़ों को रखते हैं. तो बहुत मज़ा आता है उनके साथ काम करने में. I have a very interesting anecdote with him. So we were at, I think, Delhi airport. तो ना तभी प्रणाम सर्विस होती है. मेरे को पता ही नहीं था प्रणाम सर्विस होती क्या. मुझे लगा फ्लाइट में प्राणायाम कुछ करवाते होंगे. Are you serious? मुझे नहीं पता था क्या होता ये है. तुम्हारा कॉमेडियन बोल रहा है कि तुमने सच में सीरियसली ये मुझे सोचा नहीं पता था. तो अच्छा. मैंने बोला अच्छा होगा कुछ फ्लाइट में प्राणायाम सर्विस. तो आई नहीं हो, बग्गी आती है ना वो एक, नहीं आई वो. तो मैं फुल स्ट्रेस में कि मतलब लग गई मेरी, ऑफिस वाले तो मेरे को निकाल देंगे, ऐसा हो जाएगा, पंकज त्रिपाठी के लिए नहीं आई. तो आए वो, तो मैंने ऐसी मंगवा ली एक. तो बैठे मेरे को देखे, काहे टेंशन ले रहे हो, हाँ. चिल करो. तो दूसरे बंदे को बोला इसको पानी दो. बैठ बैठ, अरे सब ठीक है सब ठीक है, हम चल सकते हैं. मैंने बोला वाह, उस टाइम मेरे को लगा कि शुक्र है. वो बहुत जगह इतनी अच्छी बातें कर जाते हैं. जैसे उनके साथ प्रोसेस पे लेके बहुत सारी बातें होती हैं क्योंकि उनको वो बातें करनी पसंद भी हैं. उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि अभिनय क्या होता है कि जो अभी हुआ और नया हुआ, ओह जो अभी अभी घटा, करेक्ट, और जो आपने नया किया उसमें कुछ. सो दैट्स, मैं तो बहुत वैसे बोल रही हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बोला था उसी बात को शायद. ही इज़ रियली अ वेरी चिल्ड आउट पर्सन. So, what kept you going until the time you found a substantial role? Ads. For me, ads were my whole and soul, and they really helped me take care of myself and my family. I was always very clear that मैं acting को लेके passionate हूँ. ये मेरा passion है. It's a choice that I'm here. And I was also always very clear that I need to take care of my family. So I need to put an X amount of money on the table to support myself and my family. Because मुझे earn करना बहुत ज़रूरी था. तो मैं ये भी क्लियर थी कि किसी दिन अगर भगवान खुदा ना खास्ता एक्टिंग से मुझे काम ना मिले, कि मेरे को 2 महीने ऐसे हो जाएं कि अब आई एम ऑलमोस्ट टू हैंड टू माउथ, आई विल गो बैक टू माई कॉर्पोरेट करियर. You had a plan B. आई ऑलवेज फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, लाइक मैं सुनती भी थी पॉडकास्ट नहीं, जो भी इंटरव्यूज़ होते थे कि जो बहुत कुछ काफ़ी बड़े लोग हैं जो ऐसा बोलते थे कि एक्टिंग में आपका प्लान भी नहीं रह सकता. करेक्ट. आप जब तक पूरी तरह से जुनून से काम Yeah. नहीं करोगे, एक शिद्दत से एक जगह नहीं रहोगे, वो नहीं चलेगा. विच ऑल्सो कुड बी ट्रू, बट आई यूज टू गिव एटलीस्ट 10 to 11 auditions a day. And it has taken a lot of uncertainty, like a lot of perseverance and uncertainty in going through days of not knowing where it's going, what's happening, kaise hoga, but also really enjoying acting. But it is also tough. It's not every day is an hassle, and that continues even today. Even after the first big role of Tigers in the Hay, it's not that the challenges subsided. They became different, but they were always there. तो उसके बाद कैसे चैलेंज हुआ आपका? 6 महीने तक मेरे पास काम ही नहीं आया टाइगर जिंदा है और पद्मावत के वक्त. उनको लगा बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगी, मतलब क्या पता क्या हुआ. एंड आई वॉज सो यूज टू गोइंग आउट एवरी डे टू ऑडिशंस एंड डूइंग थिंग्स एवरी डे. सडनली देयर वर नो ऑडिशंस ऑल्सो. लाइक मेरे पास वो मैसेजेस ही नहीं आ रहे थे, और मुझे लगा था कि अच्छा इसके बाद कुछ ट्रांसलेट होगा, कुछ और आएगा. बिकॉज सडनली पीपल फेल्ट कि अच्छा अब ये वो वाले ऑडिशंस तो करेगी नहीं उतने सारे. आपका एक मार्केट कैप भी अलग हो जाता है, आपका जो एक आप कोट करना चालू करते हो वो भी अलग हो जाता है. एंड सडनली फॉर 6 months आई रिमेंबर आई वॉज होम. सो आई एक्चुअली वांटेड टू नो, जैसे आपने बोला कि टाइगर के बाद 6 महीने यू वर फ्री, एंड इफ वी सी राइट नाउ ऑल्सो द इंडस्ट्री इज इन अ शिफ्ट राइट नाउ, राइट? नोबडी इज अंडरस्टैंडिंग, द नंबर ऑफ शोज हैव रिड्यूस्ड. हाउ डू यू कोप अप विद दैट काइंड ऑफ अ प्रेशर? It's quite
challenging in some sense because you don't know what's happening and then that fear comes up कि आप जितना भी काम कर लो कितना भी काम कर लो but ये uncertainty तो जाने ही नहीं वाली and that's what you've signed up for but it's the last couple of years have been all over the place but that's true for the world itself. Correct. It's not just true for our industry. Everything is going through a transition. And अब तो हमें बोला जाता है कि AI आएगा, एक्टर्स ही गायब हो जाएंगे, टेक्नीशियंस ही गायब हो जाएंगे. अब जब कुछ भी हो सकता है तो आप करोगे क्या? You just do whatever you best you can do and put yourself work on yourself. कोई ऑडिशन का अपना मेमोरी बताइए विच स्टिल स्टिंग्स यू, मे बी जैसे उस दिन आपने सोचा होगा कि यार ये मैंने क्या कर दिया आज. ऐसे बहुत रहे yeah. कि जहाँ बहुत मज़ा आया है और फिर वो चीज़ शायद नहीं हुई, वो फिल्म नहीं हुई या वो सीरीज ही नहीं बनी या बनी तो फिर मुझे नहीं मिला बट उसका अपना सेटिस्फैक्शन था काफ़ी ज़्यादा उस प्रोसेस का. जैसे टाइगर जिंदा है में आई रिमेंबर आई गॉट टाइगर जिंदा है बिकॉज सुल्तान डिड नॉट वर्क आउट फॉर मी. Oh. And that's why I got Tiger Zinda Hai So you later. auditioned for Sultan earlier. I had like some 14-15 rounds Okay. for Sultan. And though I was the most unconventional choices for them, but they were that time going for unconventional choices. And Shanu had really helped me through it. अच्छा. Like रात को उठ के 3-3 बजे हम costumes decide कर रहे होते थे. वो पूरा 1 महीने का सफ़र था. Costumes for the audition? हाँ. And she used to be herself deciding it. मतलब पूरी wardrobe छान दी जाती थी. I had 2 music video tests at home. साथ में शानू के साथ 2-3 टेस्ट, फिर रीडिंग्स हुई, फिर प्रॉपर टेस्ट हुआ, फिर डांस रिहर्सल हुआ, मतलब डांसिंग टेस्ट हुआ. वो भी मैंने वैभवी मर्चेंट के साथ किया था जो मेरी दैट्स ओनली टाइम आई एवर मेट हर और वर्कड विथ हर एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस टू जस्ट विटनेस हर एंड व्हाट शी टॉट मी इन दैट टाइम. उन्होंने मुझसे पूछा था तुमने डांसिंग क्यों नहीं सीखी अभी तक. तो अच्छा तुम तो उन एक्टर्स में से हो ना जो सोचती है कि ये तो तुम्हें कभी करना ही नहीं पड़ेगा, ये तो और एक्टर्स करते हैं, तुम तो खाली रियल काम करना चाहती हो. तब मुझे इतनी शर्म आई थी कि बात तो सही है, मैं क्या सोच के कर रही हूँ. एंड दे मेक यू फील दैट उसकी भी कितनी वैल्यू है क्योंकि ये हमारा बॉलीवुड है. उसको इस तरह से ये मत करो कि और लोग कर सकते हैं. यू कैन डू इट, इट्स एन आर्ट, सो लर्न दैट आर्ट, यू शुड लर्न दैट आर्ट. एंड उन्होंने इतना प्यारा मेरा म्यूज़िक टेस्ट लिया था जिसमें मुझे खाली सिंग करना था एंड इट वाज जस्ट द वे एक्सप्रेस्ड एंड जस्ट द वे शी अप्रिशिएटेड इट एंड द वे शी हर प्रेजेंस. आई जस्ट रिमेंबर दैट स्पेस वेयर शी वाज जस्ट स्टैंडिंग एंड आई वाज एक्सप्रेसिंग ऑन दैट सॉन्ग एंड दैट वाज जस्ट अ ब्यूटिफुल मोमेंट फॉर मी. इट वाज सो आर्टिस्टिक इन इट्स ओन वे because she was giving me energy while just being a witness. And even with Shanu, the auditions I went with lot of clips one day. तो मैं crunch करती हूँ अपने बाल, तो मैं खाली clutches लगा के naturally करती हूँ. तो she took a picture of that कि देखो ये बड़ा मज़ा, मुझे बड़ा मज़ा आता है कि एक्टर जब अपने जुगाड़ में आके काम करते हैं and all. And I can tell you one sad memory also. Initially जब हम लोग फिल्म्स के ऑडिशंस देते थे तो इस तरह के वो बी कैटेगरी की काफ़ी फिल्म्स आती थी जो समझ में नहीं आता था शुरू में ना कि पहले स्क्रीन पर के स्क्रिप्ट पर के पहले नहीं पता इतनी कैसे अक्ल पता नहीं होती थी कि कौन काम कर रहा है Correct. नहीं कर रहा है. आपको पहले तो शुरू में लगता है कि फिल्म है, बाद में यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा ये ऐसा काम कर रहे हैं, ये वैसा काम कर रहे हैं, ये फिल्म इस तरह की बनेगी. वो धीरे धीरे समझ आती है. तो शुरू में जब वो टेस्ट हो रहे थे तो एंड आई डोंट थिंक I've never had a bad experience with a good space. Okay. With a good casting director, with a good space, or people who really work. Personally, Touchwood for me, I've always had good experience with most of them. But those kind of category of people, जो काम के नाम पे काम कर रहे होते हैं, इस तरह के भी लोग हैं. तो जब वो ऑडिशंस लेते हैं और जब थोड़े सल्ट्री से ऑडिशंस होते हैं ना कि जहाँ आपको एज अ वुमन दिखाना है कि योर फ्लर्टिश, योर सेक्शुअल एंड द सीन इज़ दैट. सो देयर वाज वन टाइम एंड द डायरेक्टर ही वाज ओनली ऑडिशनिंग एंड इट वाज ऑलमोस्ट लाइक ही मेड मी सिट ऑन हिज लैप. एंड एज सच आई एम अ वेरी फ्री एक्टर. जब तक मुझे अपनी बाउंड्रीज पता है कि I will not let anybody touch me wrong. I will obviously never ever let them kiss me for an audition. I will not let them misbehave with me in the name of an audition. That much I knew. But for me, if you're sitting on the lap for the benefit of a scene for an audition was fine. And when I was like and it was not like really sitting on his lap, but it was in the movement, in the flow of the movement of the scene. And suddenly while doing it, I felt that, there's something off. It is not being done for the scene. It is
There is something off about it. And that was a very dirty feeling. Like just that knowledge. Though nothing happened, I walked out and I remember calling the person who had sent me. I said, don't, you know, this is not a good space and you should tell people whosoever you're sending as women. And I realized that as a woman, your sensors will always be up. Right. And always listen to your sensors. Never ever, you know, shut them down. If you're feeling uncomfortable, stop right there. Maybe if you're feeling it wrong, you can communicate it in a better way. आप पूछ सकते हो, लेकिन उस बात को रखो. जितने कायदे से रख सकते हो रखो. या फिर अगर आपको कंफर्टेबल नहीं रख रहा है तो रुक जाओ. That is your right. Wherever you are in life, whatever you're doing. As we were talking off camera also, you said बिना इसके भी आपको अच्छा काम मिल सकता है. पूरा ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है इंडस्ट्री में कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू ही काम मिलेगा. बिल्कुल नहीं. यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत ज़्यादातर लोग आर्टिस्टिक ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं. दे फॉर देम ऑल्सो इट्स देयर फिल्म, इट्स देयर प्रोजेक्ट. दे वांट टू से समथिंग, दे वांट टू प्रेजेंट देयर वर्क. एंड नो यू इट्स नेवर लाइक, ये बोलना बहुत गलत है कि उसके बिना काम नहीं मिलता. हाँ, डिफ़िकल्टी नहीं है, वो सच नहीं है. ऐसे अजीब और गरीब लोग नहीं हैं जो उसका फ़ायदा उठाते हैं, वो भी हैं. बट ऐसी मतलब द परसेंटेज ऑफ पीपल हु वांट टू डू गुड वर्क इज ऑल्सो अ लॉट मोर. Very nicely answered. Do you think things have become safer for women now over the years? I think so, of course. I think it has. Even corporatization had really helped. I think new directors, the new age directors, and there are a lot of women now. The more there are women, the things will become much better. The more you have women writers, you have women directors, you have women technicians, or even when things are made from that perspective, I think things become very different. लेकिन एट द सेम टाइम अगर आज ये सोचें कि वो चीज़ बिल्कुल चली गई है वो नहीं हुआ, तो वो प्रेशर नहीं गया है. आप समझ रहे हो? Okay. The thought is still there. It's that we as women everywhere still have to really think कि आप कैसे बात कर रहे हो. ज़्यादा हंस रहे हो, कम हंस रहे हो, हाथ तो नहीं लगा दिया बात करते करते. पहले मुझे नहीं लगता था कि being opinionated is a problem. You know, मुझे लगता था कि आप अपनी बात रख सकते हो. मुझे बहुत टाइम बाद समझ में आया कि अच्छा, there is a difference when a man is saying the same thing. Right. And there's a difference when a woman is saying the same thing. Somehow people take it otherwise, that you're snobbish, you're this, you're that, or you're too much, or you're too talkative, या फिर मतलब उनको कुछ प्रॉब्लम होती है उस चीज़ को डाइजेस्ट करने में if the same thing is coming from a woman. I've seen in small towns also, okay, a woman, a wife or a sister is much more talented than the brother. But फिर भी भाई को काम पे जा रहा है और बहन घर पे ही है. Exactly. It is so much of a struggle. You men don't even have to think about it. Don't know as in पता तो है. No, it's serious. It's almost. I'm trying to be spiritual and nice that I don't want to be irritated. But it is such an irritating factor that from the moment we step out of our house to how we sit, it is just an underlying feeling of how we are conducting ourselves. So it's not that different. It is much better. And the onus of making it better is also on us. Me as a woman and you as a man. Can you point out one stereotype that has changed about women? So when you say stereotypes of women actors, when it comes to say choices of roles. Okay. Like if you see, very few films will have very strong supporting characters for women and the you know the variety in them. वो मेल्स में फिर भी मिलेगा आपको, फीमेल रोल्स में अभी भी बहुत कम है. एंड वो अदर विमेन वाला कि ये तो सेक्सी है, ये गर्ल नेक्स्ट डोर है, ये घरेलू है, यू नो ये बहन के रोल में है, ये फ्रेंड जोन है, वो पहले से कम हुआ है लेकिन अभी भी काफ़ी तरह से अलाइव है. लाइक वो एक स्ट्रेस है कि अच्छा मैंने अगर माँ का रोल कर लिया तो फिर मेरे पास बाकी रोल्स आने में बहुत टाइम लगने वाला है क्योंकि सब लोग ही माँ के रोल देने चालू कर देंगे. मैं माँ का रोल करना चाहती हूँ, मुझे वो रोल पसंद है, मुझे वो स्क्रिप्ट पसंद है, मुझे वो डायरेक्टर पसंद है, लेकिन मैं सिर्फ इस डर से नहीं कर सकती कि अगर मैंने आज करना चालू कर दिया तो फिर कल शायद मेरे पास ये रोल्स आएंगे. अब पहले से बेटर बहुत है. There are very many kudos to the female actors and who have done mother roles while being very mainstream actors also, and they've taken that stance. A lot of our women actors are you know
they are married, they have kids, but they're now working, which is also very big as compared to earlier. A lot of comebacks are happening for, our old actresses who were there in the beginning in the 90s, and now they are coming back in a big way with lead roles and much better fleshed out roles. I think that's where it has changed. सो अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती टू डिज़ाइन अ वर्ल्ड फॉर विमेन इन द फिल्म इंडस्ट्री, व्हाट्स द फर्स्ट चेंज यू विल ब्रिंग अबाउट? Wow. ये ऑस्कर वाला क्वेश्चन है, ऑस्कर वाला क्वेश्चन है. हाँ, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, ये मानना पड़ेगा. Kudos. First, really have women in every field rather than just like women are mostly present on a set in form of styling, in the hair and makeup space, maybe in associate directors now, but also have them in the production side to have like a feminine vision to it, Right. to make things more together, to bring that softness on set also, which is required, I feel. And definitely have them more as writers and as DOPs, Okay. as directors, because the more you have stories being written by women through that lensing, everything is obviously going to change. When your content is coming from a woman's perspective, the way she looks at her female characters, the way she looks at life issues or what is affecting the world, will also become more inclusive in many ways, I feel. बट डोंट यू थिंक ऑलरेडी विमेन लिख रही होंगी कहानियाँ या डीओपी होंगी बहुत, हैं. और उनको चांस नहीं मिल रहा है या उनकी स्टोरीज नहीं अप्रूव हो रही? यार मुझे लगता है कि ये एक ग्रोइंग स्पेस है ना. मतलब इतने सालों से जो खाली जो चीज़ें मर्द कर रहे थे, अब औरतें कर रही हैं. उनके और ये फील्ड्स में अपनी अपनी तरह से डिफ़िकल्टीज भी तो इतनी ज़्यादा हैं इन लाइंस में. Like with a person who's for being a DOP of like as a woman, your interaction on sets, you're going through that whole space, somebody trusting you with the job, being able to handle equipments like that, and living in that schedule, always being on the move. Yeah. Then you have to do a lot at home accordingly. That's Correct. why these were not obvious choices for women earlier, even if they wanted to, even if they had the capability to. Now women are starting to do that. Again, there were a lot of, I think, even with like female makeup artists, I keep hearing the kind of struggles they have gone through because they were being suppressed earlier by the male makeup artists, and they had to really, take care of all these extra propositions that were put towards them. तो वो सब करते करते अब women are coming, men are also making them, as in producers and directors and all are bringing them on board little by little. But there are more. But the ratio is much lesser because it was not being done for so Correct, long. correct. It will take a little while. And the sooner we make it happen, the better it will be. So during our conversation, you've touched upon spirituality, right? How has your journey been? I think as an actor, I've always believed that it's one of the most prominent or possible ways of becoming more spiritual. Because Being an actor. Ideally, yes. Because आपको इतना जजमेंट के साथ डील करना पड़ता है, इतने रिजेक्शन के साथ डील करना पड़ता है, आपको अपने आप में इतना संभाल के खुद को चलना पड़ता है, अपना कॉन्फिडेंस आपका टूटता है, बनता है, you always put yourself out for judgment yourself. There is so much of working with yourself and also working in a plastic way, right? You're get dressed up and this, that, but you're also your own instrument. Your characters you can't judge. There is everything about different characters that you have to imbibe and give and take with it. And of course, people. It's a very collaborative process. Right. So that life journey only teaches you a lot. So I think as an actor, it is so important to have your firmness in spiritual spaces. तो गाइज हम अपने पॉडकास्ट के लास्ट सेगमेंट पे आ चुके हैं. इसका नाम है और बताओ. इसमें आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे. रैपिड फायर से थोड़ा सा स्लो है, तो यू कैन टेक लाइक 10 सेकेंड्स टू थिंक एंड आंसर. स्टार्ट करते हैं. ओह, मेरे को भी मज़ा आ रहा पढ़ के. फर्स्ट क्वेश्चन. वन को स्टार हु गिव्स द बेस्ट गॉसिप ऑन द सेट. यार मैं बहुत ख़राब हुई आंसर्स के साथ. मेरी किसी से गॉसिप से बात ही नहीं होती. आई एम नॉट अ गॉसिपिंग पर्सन. अच्छा, उसने ऐसा किया? नहीं,
नहीं, मेरे को ऐसे कोई याद नहीं आ रहा लिटरली, बिकॉज आई एम नॉट दैट पर्सन, तो मेरे साथ वो Okay. बातें होती ही नहीं है लोगों की। तो अगर मैं आपसे आके गॉसिप करूं, यू वोंट एंटरटेन? प्लीज करके देखो तो पता चलेगा। नहीं, मुझे ऐसे कोई याद नहीं आ रहा। आपको निकलना है वरना हम कर सकते थे, पर ठीक है, हाँ नेक्स्ट टाइम। ठीक है करिएगा। मोस्ट बिजार थिंग यू ओवरहर्ड एट अ बॉलीवुड पार्टी? Talks about another female actor, like ridiculous talks. ओके. Yeah. लास्ट शो यू बिंज वॉच्ड? Bads of Bollywood. Not binge watch. I watched it over 2 days, but yeah, I just saw that recently. कैसा लगा? It's very interesting in some ways. बहुत कुछ कुछ बातें तो बड़ी इंटरेस्टिंग दिखाई हैं उसमें. It's almost like they are making fun of their own industry, and it's pretty bold like that, and also they're making fun of what they have created and what there is, like, really. And it has everything, action and drama, and so I'm not able to tell whether it's a great show or it's an okay show. I'm not able to tell now because yeah, I don't know myself मैं उसको क्या बोलूँ, but है अपने में एक interesting show तो है, क्योंकि मैंने इतना पूरा खुद ही देखा, so there has to be something good about it. व्हाट्स योर फेवरेट शो अभी तक का, मतलब? Hindi में I think I've really enjoyed Delhi Crime season 1. That's one of my most favorite shows. I genuinely love Asur also, and in international market there are lots, but Game of Thrones is my all-time favorite. I don't think anything has ever been able to. But I think all-time favorite is Game of Thrones. मैंने even देखा ही today. नहीं अभी तक. Are you serious? You must. You're missing on something in life. हाँ. You really are missing जैसे on यू something in life. आर मिसिंग ऑन गॉसिप, आई एम मिसिंग ऑन दिस. अ गिल्टी प्लेजर मूवी और शो दैट यू लव? I have an answer to that. ओके. I'm watching Rise and Fall. Like I'm totally watching it every day, almost keeping a tab on it. And I've started doing a lot of spiritual practices, right? So it was so funny that even after doing my meditation and all, and I'm like telling myself, no, you can't do this to yourself. You can't watch this right now. People fighting and But it is also a life lesson in some sense कि जब आप अमीर होते हो तो क्या होता है, गरीब होते हो तो क्या होता है. वो अपने अगेन जैसे मैंने बैड्स ऑफ बॉलीवुड के लिए बोला ना, अपने में ही वो अपना मजा भी उड़ा रहे हैं, सब कुछ डाला हुआ भी है, तो मुझे समझ में नहीं आता है. तो बहुत ही इंटेलिजेंटली बनाया हुआ है, सब कुछ जानते बूझते, और फिर लगता है कि यार एकदम ही मतलब सब कुछ ही डाला है इसमें, कितना बहुत लाइक वैसा है कि तो रियलिटी में हो ही नहीं सकता. सो बट देयर इज अ डिफरेंट pleasure in that. So I think, yeah, these two would be my guilty pleasures. Craziest fan DM that you've received? Crazy moments हुए हैं कि जब बताओ. like एक party पे we were all having a chill time. This was New Year's. It was all dark and filled with people. So people were coming and clicking pictures and all. That was fine. There was this one woman who went and like did all these gestures, like did all of that for about good amount of time, and then she says, "What's your name?" So I'm like, I didn't know what to answer there. Like she did all these gestures, so animated, so cute, and then she was like, "What's your name? I know you, but what's your name?" I'm like, what do you say to that? Like, so yeah. If your life had a title track, what song would that be? अजीब दास्तां है ये. Can you sing? नहीं. एंडिंग वैसे कर देंगे हम, शो की मजा आ जाएगा. अरे यार. अजीब दास्तां है ना 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 ना, कहाँ शुरू कहाँ नहीं. You sing well. नहीं बस. अरे नहीं. थैंक यू सो मच. और आप कैमरा में बोल दो कि आपको बहुत मज़ा आया, जो भी आपको बोलना है एक्चुअली. मज़ा आया नहीं आया, सच बता देना. नहीं, मज़ा आया, बहुत गौतम मज़ा वाज अ आया. ग्रेट होस्ट. देयर इज नो होस्ट लाइक हिम एवर. Hi, my name is Anupriya Goenka. Thank you for watching us on Seeing Kya Hai.
एंड मुझे बहुत मज़ा आया ये एपिसोड करते हुए गौतम के साथ। हमने बहुत सारी चर्चा करी, काफ़ी लाइफ एक्सपीरियंसेस डिस्कस किए, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बातें की, एंड ऑल्सो अबाउट आर इंटरेस्टिंग सीन्स, एंड ही हैड सम वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो शायद मैंने भी कभी नहीं सोचे थे। वेरी डिफरेंट क्वेश्चंस दैन इन जनरली एनी पॉडकास्ट। सो आई रियली अप्रिशिएट दैट, एंड आई होप आपको भी उतना मज़ा आया हो। So please, if you loved our episode and if you would like to watch more such interesting content and get some knowledge from it, because I think this has been a very knowledgeable series, because the intent is to help people who are not from the industry to get some more knowledge about the industry, to know what to do. So I think I would really, really appreciate if you watch this and all the other episodes in the series. And for that, please like, share, and subscribe. वाह,